देखिए, मैंने मेरे लाख सवाल कर लिए, मगर संबित पात्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई का कब नीचे आएगा, या इनके पास कोई जवाब नहीं है कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। बस इनके पास एक ही है, पत्थरबाज पत्थरबाज पत्थरवाले। संबित पात्रा साहब, देश को आगे बढ़ाना है, युवाओं को रोजगार दीजिए। आपने युवाओं के हाथ से कंप्यूटर छीन लिया, आपने बच्चों के हाथ से कलम पेन छीन लिया, पुस्तक छीन लिया, उनके हाथ में आपने क्या दे दिया? तलवार डंडे दे दिया। जा बेटा प्रोवोकेशन कर, रेडिकलाइज करके आपने किसका भला कर दिया? किसी का नहीं। और मैं तो बोल रहा हूं ना कि आज भी ये भाजपा और भाजपा विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डंडा किया है। उत्तराखंड के अंदर हेट स्पीच के ऊपर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये तो आपको बराबर डंडा मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यही हेट स्पीच की वजह से हमारा देश का वातावरण खराब होता जा रहा था। जब नरसिंह जैसे लोग कह रहे थे खुलेआम जाओ मुसलमानों का नरसंहार कर दो, जब कालीचरण जैसा दरिंदा कह रहा था, महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द यूज किया, गोडसे को ग्लोरीफाई कर रहा था, जब बजरंग मुनि जैसा इंसान पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर आके बोल रहा था कि हम मुसलमान की औरतों को किडनैप करके लाएंगे, उनका बलात्कार करेंगे, और मोदी जी खामोश बैठे रहे, अमित शाह खामोश बैठे रहे, एक अल्फाज नहीं निकाला, एक ट्वीट नहीं किया कंडेमनेशन का। अगर कोई ट्वीट या कंडेम करते तो शायद ऐसा नहीं होता देश में, जिसकी वजह से आज देश की राह पे चल गया और देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन की आप बात करें, डॉक्टर पात्रा मैं दे रही हूं आपको मंच। उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात हो रही है, कौन जाकर मुसलमानों से कहता था कि नेता चुनो? दलितों के पास सीएम है, ठाकुरों के पास सीएम है, यादवों के पास सीएम है। ये सब बातें कौन कर रहा था सर? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने की है। किसने जाकर कहा कि मुसलमान कब तक दरीही बिछाता रहेगा? आप कह रहे हैं कि वो आप उन्हें कहते हैं वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू डू आल्सो। तो वही आरोप आप पर भी लगाती है बीजेपी। डॉक्टर पात्रा का जवाब। अरे हम तो चाह रहे थे जवाब लीजिए प्लीज, प्लीज। वो एक काउंटर क्वेश्चन है जिस पर आपको जवाब देना चाहिए। हम भी नेता सर, उस पर आपको जवाब देना चाहिए। जो आवाज बने आप पहले उनका जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा का, प्लीज। मैं वापस आपको मंच दे दूंगी, मैं आपको वापस मंच दे दूंगी, प्लीज डॉक्टर पात्रा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा और बहुत दुख भी हुआ। अदिति जी, 2 बार वारिस पठान जी ने एक ही बात को रिपीट किया और वो विषय था कि आप अपने युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, हिंदू अपने युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, हिंदुओं की युवा कलम नहीं पकड़ते हैं, उनके हाथ में तलवार दिया गया है, वो जाके प्रोवोक करने का काम करते हैं। अदिति जी, पूरे विश्व में देख लीजिए रेडिकलाइज किस कम्युनिटी के लोग होते हैं। हिंदू कभी रेडिकलाइज हुआ है? कौन से देश में हिंदू ने जाके बम फोड़ दिया है? किस देश में आपने सुना है कि हिंदुस्तान के लोग ने या हिंदू ने जाके किसी प्लेन को हाईजैक करके किसी टावर के अंदर घुसा दिया है? कौन से देश में आपने सुना है कि किसी हिंदू ने अल्लाहू अकबर बोल के या जय श्री राम बोल करके उसने किसी के ऊपर आत्मघाती हमला किया है? मुझे एक भी उदाहरण हो तो ऐसा दीजिए जिसने जय श्री राम बोल करके किसी हिंदू ने आत्मघाती हमला किया। यह हंसने का विषय नहीं है। आपने बहुत बड़े आसानी से, बहुत इजीली आपने कह दिया, और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त है कि हिंदू रेडिकलाइज्ड है, हिंदू अपने युवाओं को रेडिकलाइज करता है। देखिए, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अगर डायग्नोसिस से दूर भागते रहेंगे तो कैंसर फैलता रहेगा और कैंसर का ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाएगा। कौन रेडिकलाइज है और कौन रेडिकलाइज करता है? आईएस के पकड़े गए लोगों को कौन लीगल सपोर्ट तक देता है? अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के लिए इस प्रकार के नारे कौन लगाता है? हर घर से कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल गुरु की महिमा मंडन, आतंकवादियों का महिमा मंडन कौन करता है? याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुस्लिम था, बजाय इसके कि उसने 300 लोगों को मारा, मौत के कारण बना, वो आतंकवादी था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फांसी दी थी। इन लोगों ने जाके रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया क्योंकि याकूब मेमन एक मुस्लिम था, और यहाँ बोल रहे हैं कि मैं जवाब दे देना चाहता हूं। आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर पात्रा। सवाल उठता है, एक सेकंड वारिस पठान प्लीज। सवाल उठता है जब आप 40 गांव के नाम बदलने के प्रपोजल की बात करते हैं। एक सेकंड में वारिस पठान आपको वापस फ्लो दूंगी, और उसमें नाम होते हैं हुमायूंपुर, यूसुफ सराय, मस्जिद मोट, बेर सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर। ये तो मैं कुछ नाम हौज खास, मतलब जब ऐसे नाम होते हैं तो सवाल उठते हैं। नामों में और तब ये आरोप लगते हैं कि आप एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करते हैं। एक सेकंड वारिस पठान, पहले वारिस पठान, उसके बाद डॉक्टर पात्रा। इस सवाल के जवाब के लिए मैं वापस शहीद हुए हैं, जाने गंवाइए। क्या मुझसे सवाल किया, मैं बोलूं? हाँ, आप ही को मंच दिया है मैंने सर।
बोलिए। देखिए अदिति जी, नाम में क्या बुराई? अगर ये नाम रखा है तो आपको मुसलमान नाम से इतना चिढ़ क्यों? यही सब नाम थे जिन्होंने हमारी देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया, देश को आजाद कराया, शहीद हुए देश की आजादी के लिए। और आज हम यहाँ पे फखर से रह रहे हैं, जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकरा कर। जब ये कहा थे, आरएसएस वाले तो थे भी नहीं, आरएसएस वाले तो ब्रिटिशरों के बुट लिकिंग कर रहे थे, उनको चमचागिरी कर रहे थे ब्रिटिशरों की। और आज ये आ रहे हैं हमको सिखाने के लिए राष्ट्रवाद। हाँ, आज ये हम लोग सिखा रहे हैं हमारे को, ये हमको सिखा रहे नेशनलिज्म का पार्ट बने। ये बोल दे संबित पात्रा कि हमने, हमारे लोगों ने जान नहीं गवाई देश की आजादी के लिए। अरे आजादी के लिए जाने गई है। आरएसएस ने तो हमारे तिरंगे का अपमान किया था, 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे तिरंगे को नहीं लहराया था संबित पात्रा जी। और आप मानते हो सावरकर की, गोवलकर की संविधान को? मैं मानता हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को। जो संविधान मुझे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी सिखाता है उसकी बात करता हूं। सेकुलरिज्म जो बताता है मैं उसकी बात करता हूं। आप नफरत फैलाइए, आप नफरत के कारखाने को पूरे देश के अंदर फैला दीजिए, मगर देश की जनता मूर्ख नहीं है, सब देख रही है आपकी चालबाजी को। ये नफरत का खेल ज्यादा दिन नहीं चलता। आप नफरत फैलाइए, हम मोहब्बत फैलाएंगे। आप लाठी डंडा तलवार लेकर निकल जाइए, हम संविधान लेकर खड़े। हम तो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात रखेंगे, रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे। डेमोक्रेसी में अधिकार दिया है कि हम चाहे पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपने शुरुआत की थी कि इस देश में कानून का शासन है और करीब 25 मिनट बाद अब आप ये कह रहे हैं कि हम संविधान फॉलो करेंगे। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए डॉक्टर पात्रा। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये डिबेट चल रहा था और वारिस पठान कह रहे थे, बगल में औरंगजेब रोड दिखाया जा रहा था और वारिस पठान कह रहे थे ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जान दिया, ये वो लोग हैं जिनके कारण हिंदुस्तान बना, इनके नामों को कैसे बदला जा सकता है? बताइए, वो औरंगजेब जिसने कहर बरपाया हिंदुस्तान के ऊपर, वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान को गुलाम करने की चेष्टा की, वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की चेष्टा की, वो बाबर और वो औरंगजेब जिन्होंने अनगिनत हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, आज वो औरंगजेब इस देश का अन्नदाता बन गया है। इनके लिए औरंगजेब और बाबर बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, और सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे थे कि हमारे लोगों ने खून दिया। बिल्कुल दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने खून दिया, मगर ओवैसी जी तो रजाकार परिवार के, ये वही रजाकार परिवार है जिसने हजारों लोगों का खून बहाया, हजारों लोगों का खून बहाया। मैं बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। रजाकार क्या है, रजाकार परिवार क्या है, ये आप में से कोई भी गूगल करके पढ़ सकता है।